हाथ जोड़ के निवेदन करता हूं मैं, आप बनाइए, विकास के लिए कोई नहीं, विकास होना चाहिए, लेकिन जो पुरानी चीजें उनको तोड़ करके बनाना ये उचित नहीं है। तो कॉरिडोर बनने से भी काशीवासी नहीं खुश हैं और ये तो मंदिर टूट गया और खुश नहीं है। एक बार क्या विनाश हुआ रहा ना वहाँ पे उत्तराखंड में, कोई ऐसा भी घटना काशी में घटेगा तभी लोगों को समझ में आएगा। और आप मंदिर तोड़ रहे हैं, मंदिर मत तोड़िए। अगर तोड़ना ही है तो पहले मंदिर निकाल लीजिए, मूर्तियाँ निकाल लीजिए, उसके बाद उसको तोड़िए। विकास हमको चाहिए लेकिन विनाश के तर्ज पे नहीं चाहिए। तो कहिए सो करिए लेकिन मंदिर मठों को छोड़ के आप। काशी के महाशमशान मणिकर्णिका घाट पर चल रहे विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के प्रोजेक्ट के कार्य से जो माहौल है वो काफ़ी ज़्यादा गरमाया हुआ हमें देखने को मिल रहा है। जी नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज़ और मैं शिवांगी सिंह इस वक्त मौजूद हूँ मणिकर्णिका घाट पर। आपको बता दें कि प्रशासन ने कुछ महीने पहले ही जो आपका मणिकर्णिका घाट से सिंधिया घाट तक के विस्तारीकरण और सुंदरीकरण के लिए एक प्रोजेक्ट तैयार किया था, यानी कि कॉरिडोर बनने के लिए, जिस प्रकार से बाबा विश्वनाथ धाम का कॉरिडोर बना उसी प्रकार से मणिकर्णिका घाट पर भी कॉरिडोर बनाने की योजना तय की गई थी और उसी का कार्य काफ़ी महीनों से चल रहा था। बीते कुछ दिनों में एक सोशल मीडिया पे एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हुई थी, जिसके चलते माहौल जो है वो काफ़ी ज़्यादा गर्मा गया था। जो स्थानीय निवासी हैं यहाँ के, जो घाटों पर से जुड़े हुए हैं और मणिकर्णिका घाट पर सालों से रह रहे हैं, और उन लोगों ने काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर आपत्ति जताई और उनका ये दावा भी है कि जो प्राचीन अहिल्याबाई की मणि वाली मूर्ति थी वो भी क्षतिग्रस्त कर दी गई, उस पर भी क्षति पहुंचाई गई विकास के कार्य पर, और काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ पर आपत्ति जताई गई। आम जनता ने इस चीज़ पर काफ़ी ज़्यादा विरोध भी जताया और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा गर्मा गर्मी भी हमें देखने को मिली। यहाँ तक कि हमने आम जनता से भी बात की, उनका ये कहना है कि आप विकास ज़रूर कीजिए पर जो प्राचीन धर्म है, प्राचीन चीज़ें हैं, उनको ठेस ना पहुँचाइए, उनकी आस्था को ठेस ना पहुँचाइए। विकास कार्य कर रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। तो आइए चलिए आम जनता से जानते हैं और जानकारी हासिल करते हैं कि उनकी क्या राय है इस चीज़ पर। ये बताइए कि मणिकर्णिका घाट पर जो कॉरिडोर बनने वाला है उसमें जो विकास कार्य हो रहा है उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? विकास होना चाहिए, जैसे हर चीज़ का विकास का समय होता है। जैसे हमारे पिताजी, हमारे दादाजी थे, उन्होंने मकान अपने हिसाब से बनवाया, फिर मेरे पिताजी आए, उन्होंने अपने हिसाब से मकान बनवाया, अब मैं रह रहा हूँ, मैं अपने हिसाब से मकान बनवाया, कल को मेरी संतानों को अपने हिसाब से मकान बनवाएंगे। ठीक है, विकास होना चाहिए, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि विकास के नाम पे जो घर में बुजुर्ग बैठे हुए उनको उसी में गाड़ देना चाहिए। ये विकास के नाम पे नहीं होना चाहिए। वो देवताओं की मूर्तियों को हटा करके मंदिर बनवाए, मुझे कोई आपत्ति नहीं थी। जो मूर्तियों टूटी है तो उसके लिए अब जैसे लोग डायरेक्ट कह रहे हैं कि मोदी जी को बदनाम किया जा रहा है, मोदी जी के लिए किया जा रहा है। मोदी जी यहाँ बार बार आकर के देखने नहीं आ रहे कि उन्होंने मंदिर तोड़ा। मोदी जी ने आदेश दिया कि चलो ये घर है, इसकी सफाई कर दो, बढ़िया से बना दो। वो तो पूरे हिंदुस्तान को देख रहे हैं, उन्होंने कहा कि उसकी सफाई जानी अच्छी नीचे। ये देख रहे हैं कि यहाँ के निजी जो लोग जो यहाँ पे संलिप्त हैं, यहाँ के सांसद जी हमारे मोदी जी हैं, जो यहाँ के विधायक जी हैं, जो सभासद जी हैं, जो यहाँ पे SDM है, इनकी जिम्मेदारी थी कि ये चीज़ को देखना चाहिए था। अब तो देखिए वो तो टूट गया, वो बनने वाला नहीं है, जो तोड़ दिया इन्होंने, तो अब उसको बना नहीं सकते। लेकिन हाथ जोड़ के निवेदन करता हूँ मैं, आप बनाइए, विकास के लिए कोई नहीं, विकास होना चाहिए। हर आदमी अपने अपने हिसाब से अपना मकान बनाता है, आपकी भी स्थिति आप बनाइए, लेकिन जो पुरानी चीज़ें उनको तोड़ करके बनाना ये उचित नहीं है। बस इसी की तकलीफ है काशी वासियों को। घन चल रहा था, ऐसा लग रहा था कि हम लोग के करेजे पे घन चल रहा है। उसी मणि पर हम लोग, एक समय था कि बचपन पूरी हम लोग की बीती हुई है, लेकिन जो मंदिर टूटना और जो मणि टूटना, और ऐसा वो बना भी नहीं पाएंगे जो आज की मणि हुई थी अहिल्याबाई की, वो मणि ऐसा बना भी नहीं पाएंगे। जो मणि और मंदिर टूट जाना हम लोग को करे, काशी वासियों को ओरिजिनल चीज़ें देखा जाए तो ये कॉरिडोर बनने से भी काशी वासी नहीं खुश हैं और ये तो मंदिर टूट गया और खुश नहीं हम लोग हैं। विगत हम लोग के घाट पर जो अत्याचार हो रहा है बहुत गलत हो रहा है। इसको तो लोग को और संवारना चाहिए, सजाना चाहिए। जो पुरानी धरोहर है उसको छोड़ देना चाहिए, लेकिन लोग पुरानी चीज़, मंदिर कुछ भी नहीं देख रहे हैं, सब तोड़ ताड़ बराबर कर दिया। आप लोग खुदे देखिए वहाँ पे वीडियो में कितने लोग, जो चीज़ लोग कभी अनादि काल से नहीं दिखाया गया रहा इस समय दिखाई दे रहा है। परंतु विकास भी तो हो रहा है, कॉरिडोर बन रहा है, विश्वनाथ कॉरिडोर बना, पर्यटन को बढ़ावा मिला, तो उससे अगर मणिकर्णिका घाट पर भी देवी देवता को मार के ये सब व्यवस्था हो रहा है तो बेकार है ना। ये सब देवी देवता को अपने अपने स्थान पर रहने देना चाहिए। एक बार क्या विनाश हुआ रहा ना वहाँ पे उत्तराखंड में, देवी को हटाने के चक्कर में इतने लोग मरे रहे ना। अब कोई ना कोई ऐसा भी घटना काशी में घटेगा तभी लोगों को समझ में आएगा। बाबा मस्त है इसलिए कोई सब लोग स्वस्थ है।
बताइए, मणिकर्णिका घाट में जो डिमोलिशन का काम हुआ है तो उसमें तो विकास हो रहा है। विकास हो रहा है, बढ़िया बात है, विकास हो, अच्छी बात है, हम लोगों को भी अच्छा है कि विकास हो रहा है। लेकिन जो मंदिरें हैं उसको आप बचा दीजिए, बाकी सब आप विकास करते रहिए ना। मंदिर अगर तोड़ भी रहे हैं तो आप उसको पहले मंदिर निकाल लीजिए, उसके बाद आप अपना कंस्ट्रक्शन करते रहिए खूब। मंदिर फिर बाद में लगवा दीजिए जहाँ का तहाँ, और क्या। पर जैसे ये बताइए कि इधर बीच काफ़ी ज़्यादा मणिकर्णिका हमें सुनने को मिला। ये बताइए, जब विश्वनाथ कॉरिडोर बन रहा था उससे पर्यटन को भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ावा मिला, तो अगर मणिकर्णिका कॉरिडोर भी बन जाएगा तो उससे भी तो पर्यटन में बढ़ावा मिलेगा। पर्यटक में सब सही है, सब बढ़ावा, अच्छी बात है, बहुत अच्छा है कि कंस्ट्रक्शन हो रहा है और बढ़िया विकास हो रहा है, वो भी हमारे लिए बहुत अच्छा है, आम जनता के लिए भी ठीक है। कम से कम एक शौचालय बनवाइए, पूरे घाट में कहीं शौचालय नहीं, पूरे मणिकर्णिका में। इतने तीर्थ यात्री आ रहे, कहाँ जाएंगे? घाट गंदगी नहीं होगा तो होगा क्या? और आप मंदिरें तोड़ रहे हैं, मंदिर मत तोड़िए। अगर तोड़ना ही है तो पहले मंदिर निकाल लीजिए, मूर्तियाँ निकाल लीजिए, उसके बाद उसको तोड़िए। ये जो है कि जब ये कॉरिडोर बना तो पहले तो बाबा विश्वनाथ मंदिर का पूरा तोड़ा गया। अब उसके बाद ये सरकार क्या करेगी इसका कोई भी मतलब पेपर में नहीं आ रहा है। तो ये जो मणि टूटी है, जो परंपराओं और राजा महाराजाओं का जो चीज़ बना हुआ है, तो हम यही निवेदन सरकार से करेंगे, यही निवेदन हम मीडिया वाले लोग से कहेंगे कि ये धरोहर जो परंपरा राजाओं महाराजा ने बनाया है इसको न तोड़ा जाए। पर विकास का कार्य तो हो रहा है ना सर, विश्वनाथ कॉरिडोर भी बना। विकास कॉरिडोर का जो बना हुआ है उसमें आप देखिएगा कि न कायदे का बैठने का, न उठने का, न अगर यात्री आ रहे हैं तो उनको बैठने उठने का, बाथरूम वूथरूम करना है तो उन लोग को बहुत दिक्कतें हैं। अब अंदर जाने के लिए गेट पे पुलिस वाले हैं, यहाँ से मत जाओ, वहाँ से मत जाओ। तो अगर आज यहाँ तीर्थ यात्री सौदा वाले लोग आ रहे हैं तो पानी बरस रहा, कहाँ बैठेंगे? गर्मी का दिन आ जाएगा, वो कहाँ बैठेंगे? अगर उन लोग को अगर जब सुविधाएं नहीं दे रही है तो विकास कौन चीज़ होता है? विकास वहाँ होता है जहाँ की गंदगी है। और ये जो राजा महाराजाओं के 400, 500, हजारों बरस पुराना चीज़ें हैं उसको कैसे हम लोग तोड़ दिया जाए? अब ये सौदा बनने के लिए कम से कम 10 साल से ये मणिकर्णिका पे कार्य हो रहा है। लेकिन आप जाके देखिए मणिकर्णिका पे अगर बोलता सौदा वाले आ रहे हैं, उनको कहीं ना बाथरूम बनना है न कहीं कुछ बना है, तो पहले उन लोग का व्यवस्था करा जाए कि मतलब कि सौदा का जगह बढ़िया बन जाए। प्लस जो है कि उन लोग के लिए कहीं एक सूची बना दिया जाए कि यहाँ लेडीज का बाथरूम है और ये जेंट्स का लेडीज बाथरूम है। तो ये सब विकास जो है कि तो हो ही नहीं रहा है। और ये सब थोड़ा सा अब यार मंदिर को तोड़ा जा रहा है, तो मढ़ी को तोड़ा जा रहा है, जो सब मढ़ी उड़ी टूटा रहा उसमें सोचिए कि कम से कम लोग नहा धो के जाकर बाथरूम जो है कर रहे थे, और वो सब बाथरूम नहीं कर रहे थे, नहा धो के कपड़ा चेंज करते थे। और उसमें हम क्या आपको बताएं, आप तो मैडम खुद ही देख रही हैं। लेकिन आज हमारा मीडिया भाई जो है, मैं उनका धन्यवाद करूंगा कि कम से कम इस चीज़ को जो परंपराएं चीज़ है उसे नाश किया जाए। महादेव, मैं मनकनका से पवन मनकनका, यहाँ से लोग मुझे जानते हैं। अगर ये कहा जाए कि अगर जैसे कि अभी लोगों ने कहा कि यहाँ सुंदर बनेगा, कॉरिडोर बनेगा, उससे यहाँ विकास होगा, तो ये अभी हम लोग को केवल काशी वालों को केवल ये बताएं कि ये जो विश्वनाथ कॉरिडोर या बना, विश्वनाथ धाम बना, उसमें काशी वासियों को क्या मिला? काशी वासी तो पूर्ण रूप से ठगे गए। बनारस काशी को आप गंगा किनारे से 2 हिस्से में आप डिवाइड कर दिए, दाहिने वाले दाहिने रहो, बाएं वाले बाएं रहो। न इस गली से उस गली वाले जा सकते हैं, न उस गली से इस गली वाले जा सकते हैं। जब इच्छा हो तब आप लोग गेट बंद कर दोगे, सारी व्यवस्थाएं को धड़ाम कर दोगे। पहले लाखों लोग की भीड़ आती थी, गलियों में खो जाती थी, पता नहीं चलता था वो भीड़ कहाँ गई। आज 10-20 हज़ार की भीड़ आ जाती तो आप रोड पे आप लाइन लगवा देते हो। ये धाम किस लिए बना था? न घाट पे किसी तरह की कोई सुविधा है, न कोई व्यवस्था है। आज अब मनकनका कॉरिडोर की हम बात कर रहे हैं। कॉरिडोर बनेगा तो क्या यहाँ पे लग रहा है कि कॉरिडोर यहाँ पे लोकल लोगों के लिए बन रहा है या लोकल लोगों के लिए बन रहा है? हम समझ पा रहे हैं कि यहाँ पे इस समय तीर्थ यात्री इसमें मात्रा इसमें बहुत ज़्यादा बढ़ा हुआ है। काशी में सभी लोगों को काशी में मुक्ति सबको लेने आ रहा है। लेकिन जो यहाँ पे काशी के जो मूल निवासी हैं,
क्या उनसे भी सामंजस्य बनाया है यहाँ पे? क्या अधिकारियों ने या किसी मंत्री या किसी विधायक ने सामंजस्य बनाया है कि यहाँ पे सुंदरीकरण किस तरह से होगा, या सबको अंधेरे में रखा गया? ये भी नहीं बताया गया कि किस तरह से तोड़ा जाएगा, किस तरह से फोड़ा जाएगा। ये जो मंदिर जो टूटा है गंगा किनारे, माई अहिल्याबाई होलकर का जो प्रतिमा टूटा हुआ है, तो क्या आप लोग को लग सकता है कि वो एक दिन में बन सकता है? वो हमारे 400 साढ़े 400 साल पुराना वो इतिहास था। इसको इस बाकी जगह शहरों में उसको बचाया जाता है, संरक्षित किया जाता है। और हमारे यहाँ क्या है, आप देख लीजिए वीडियो और सबके माध्यम से कि बुलडोजर लगा के बाबा को, मंदिर को एकदम धड़ तोड़ दिया जा रहा है, जैसे कि उसमें कोई बातें नहीं है। और ये हिंदू हमारे इस समय है जो सोए हुए हैं और इस बात को कुछ समझा ही नहीं पा रहे हैं, कही नहीं पा रहे हैं। तो ये सिर्फ आप ये जानिए, यहाँ सुंदरीकरण नहीं हो रहा है, यहाँ सुंदरीकरण के साथ साथ यहाँ का दोहन भी होगा, और यहाँ दोहन लोकल लोगों का ही होगा। और ये कॉरिडोर का आप बात विश्वास करिए, हम आपको लिख के दे रहे हैं कि ये आज ये कॉरिडोर बन रहा है, बनेगा 2-4 साल में, फिर ये 2-4-5 साल बाद ये खंडहर हो जाएगा। और ये जो चीज़ें पत्थर जो पड़े बैठे ना, ये पत्थर अगर 400-500 साल अगर इसको नहीं भी छड़ा जाता तो वो उसी तरह पड़ा रहता। और ये जहाँ पे भी अहिल्याबाई होलकर या जो भी बाबा जो भी यहाँ पे अपना योगदान दिया होगा काशी में अपना, वो जहाँ पे भी होगा उनका आत्मा कलपता होगा कि ये कैसे लोगों के पास हम लोग ने काशी में ऐसे कैसे लोगों को हमने अब सत्ता दे दिया है कि जो कि हम ये नहीं कह रहे हैं कि यहाँ विकास नहीं होना चाहिए, लेकिन विनाश के तर्ज पे विकास नहीं होना चाहिए। और ये अभी भी समय है, मूर्ति मंदिरों को संरक्षित करते हुए अपना कार्यक्रम करिए। हम ये नहीं करिए कि अगर मंदिर बीच में आ रहा है आप उसको निकालिए, कहीं मूर्तियों को संरक्षित करिए। ये कॉरिडोर बनता, विशाल कॉरिडोर बनकर का बनता, अगर उसी सब मूर्तियों को अहिल्याबाई की सभी मूर्तियों को अगर स्थान दिया जाता, जो शिवलिंग थे उनको स्थान दिया जाता, तो कम से कम बाकी जो हमारे जो लोकल है बनारस के, जो हमारे मनकनका घाट के हैं, जो जानते हैं कि यहाँ पे इतनी प्राचीन जगह पे थी, तो वहाँ पे कम से कम गुजरते तो कम से कम लोग हाथ तो जोड़ते हैं अहिल्याबाई होलकर को हाथ। यहाँ पे क्या है कि किसी को जो है दो हिस्से में जो है डिवाइड कर देना बुलडोजर लगा के। ये समझ लीजिए कि अगर ये इस तरह से देखा जाए कि अगर मूर्तियाँ प्राण प्रतिष्ठित होती हैं तो ये एक तरह से देखा जाए तो ये उनका हत्या हुआ है। ये तरह से देखा जाए तो अगर ये अहिल्याबाई होलकर के समय अगर ये घटना हुआ होता तो ये इतिहास के पन्ने में दर्ज होता कि ये मूर्तियों को विध्वंस करने वालों के लिए उनको ऊपर कठोर कार्रवाई गई थी, वो इतिहास में दर्ज होता है। जैसे कि मुस्लिम आंकड़ताओं के बारे में जानकारी थी। अब इस समय तो ये हिंदुओं की सरकार है, किसको क्या कहा जाए, किसको क्या कहा जाए, लेकिन ये समझने की बहुत ज़रूरी है कि ये देर अगर हो जाएगा तो ये शहर के लिए भी ठीक नहीं है, और ये भाजपा के लिए भी ठीक नहीं है, और यहाँ प्रशासन के लिए भी ठीक नहीं है, क्योंकि विनाश काले विपरीत बुद्धि, कर भला सो हो भला। अगर आप भगवान में विश्वास नहीं करते हैं तो आप विश्वास करिएगा कि अब आपको भी विनाश होना है, आपका भी विनाश तय है। यहाँ पे कोई भी चीज़ जो है, ईश्वर जो है यहाँ पे आए हैं तो यहाँ कोई चीज़ अमर नहीं है, सबको एक दिन ध्वस्त होना है, लेकिन उसका एक तरीका होना चाहिए। बस हम लोग ये कर रहे हैं, प्रशासन से अभी भी हाथ जोड़ के यही विनती हम लोग करेंगे कि तरीके से आइए, सलीके से आइए, और कुछ सामंजस्य बनाइए यहाँ के लोकल लोगों के साथ कि यहाँ पे कैसे क्या करना चाहिए। बस केवल हम यहाँ से लिए 40 करोड़ पास, यहाँ के लिए 15 करोड़ पास, अब क्या पास किए, क्या करोगे, क्या नहीं करोगे, कि सबको अंधेरे में रखे हुए हो। एक दिन आए तुम बिना किसी को बताए बुलडोजर लेके आए, और जब देखे घाट पे कोई नहीं है तो बुलडोजर लगा के मंदिर मठों को तोड़ते गए। तो क्या है, हिंदुओं को क्या कष्ट नहीं होगा? हिंदुओं को कष्ट होगा मतलब आपको भी कष्ट होगा। हम लोग का रोआ अगर जलेगा तो आपका भी जलेगा। अगर मंदिरों का विनाश तय है तो आपका भी विनाश तय है। नमः पार्वती पते हर हर महादेव। इसी अपनी बात को विराम करेंगे, ज़्यादा बातें बोलेंगे बहुत दूर तक जाएगी, लेकिन वो ज़रूरत नहीं है। कम शब्दों में अपनी बातों को हम खत्म कर रहे हैं, लेकिन विनाश के तर्ज विकास हमको चाहिए, लेकिन विनाश के तर्ज पे नहीं चाहिए। हमको विकास चाहिए, 1000 नहीं, अब 2000 विकास करिए, लेकिन मंदिर मठों को छोड़ के बाबा, काशी वासियों का ये झुक के पैर कहिए हम आपका छू लें, सिर्फ धन्यवाद प्रणाम कर ले, लेट जाए, जो कहिए सो करिए, लेकिन मंदिर मठों को छोड़ के आप शहर का विकास करिए। बस यही कहेंगे। इसी अपनी वाणी को हम खत्म कर रहे हैं। नमः पार्वती पते हर हर महादेव।